हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्व बच्चों। ठीक है। यह आज की हमारी बेसिक क्लास रहेगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सफर। ठीक है। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इस चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th की मैथ्स की रेगुलर वीडियो मिल रही है, साथ ही विद एग्जांपल्स। मेन क्या है, एग्जांपल्स। ठीक है। एग्जांपल्स के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, साथ ही साथ अपना भी एक आप नाम बना सके। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हो। बिल्कुल बेसिक से क्लास रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें ऑर्डर मतलब जो डिग्री से रेडियन को चेंज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं 10th क्लास तक पढ़ के आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री होती है जी 6। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। ठीक है जी। 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है। और 6 ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो साइन, कोस, टेन जो होते हैं, यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, वो साइन उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा का, कोस उल्टा होता है सिकेंट थीटा का, टेन उल्टा होता है कोट थीटा का। समझ गए, ये बात आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो अब जान गए। यानी साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होता है 1/कोसिकेंट थीटा के। और ऐसे ही कोस को कोसिकेंट को अगर इधर लेके जाओ तो कोसिकेंट थीटा जो है उल्टा हो जाएगा साइन थीटा के। सेम कोसिकेंट के साथ केस होता है, सेम टेन कोट के साथ केस होता है। जैसे कि जी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे 1/सेकेंड थीटा के। और सेकेंड थीटा इधर लेके जाओ और कोस थीटा इधर ले आओ तो 1/कोस थीटा के। सिमिलरली टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे 1/कोट थीटा के। कोट को उधर ले जाओ, टेन को इधर लेके आओ तो आप बोलोगे जी कोट थीटा इक्वल हो जाएगा 1/टेन थीटा के। ये अभी हम पिछला ही पढ़ रहे हैं जो क्लास 10 में पढ़ के आए। साथ ही साथ हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। और ऐसे ही अगर हम कोट निकाल लें तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख दीजिए। ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी पढ़ी थी एक। क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने कुछ एंगल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कुछ एंगल पढ़े थे प्यारे प्यारे साथी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है। अब कुछ एंगल मैं आपको बताऊं, 6 ट्रिग्नोमेट्री थी और 5 एंगल थे। कितने एंगल थे, आप बोलोगे जी 5 एंगल थे, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, साथ में 90 डिग्री। ये एंगल थे। अब आपने 12th क्लास में ये एंगल नहीं पढ़ने हैं, डिग्री नहीं पढ़नी है, आपने रेडियन में पढ़ना है। 11th क्लास के बच्चे जानते होंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर समझ लीजिए आप। जैसे कि मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सफर बिल्कुल बेसिक से हम समझते हुए चलेंगे। तो देखिए अब रेडियन क्या होता है, रेडियन भी एक्चुअली यूनिट होती है, किसकी यूनिट, एंगल की यूनिट। अब यूनिट जिन बच्चों को नहीं पता, यूनिट होती है जो वो जिसमें हम किसी चीज को निकालते हैं। ठीक है। यूनिट जैसे कि आप बोलो 1 kg। ठीक है। आप मान के चलो 1 किलो आलू लेके आए, 2 लीटर पानी लेके आए। ठीक है। तो ये पीछे जो लिखी हुई है ये यूनिट होती है, यूनिट। यानी आप बोलोगे जी एंगल को हम डिग्री में भी निकाल सकते हैं, जैसे 10th में हम पढ़ते आए। और एंगल को हम रेडियन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने रेडियन याद रखना है, यानी देखिए रेडियन कैसे याद रखेंगे, केवल एक बात याद रखिए, पाई की वैल्यू होती है जी 180। क्या होती है, 180। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। अब डिग्री से रेडियन अगर मेरे को जाना है, मान के चलो 30 डिग्री है, तो आपने क्या करना है, पाई से डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। यहाँ पर पाई की जगह हम 180 रख लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। यानी पाई बाई 180 1 ही आ जाएगा। तो अब इसको काटिए, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12। यानी 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 6 के। और निकाल लीजिए 45 डिग्री को निकाल लीजिए, 45 × पाई बाई 180। तो 45 से कम 45, 45 को 180, यानी पाई बाई 4 आ जाएगा। बात क्लियर हुई। आप बोलोगे 90 को निकालिए, यानी 90 × पाई/180। यानी 90 का 90, 90 दूनी 180, यानी पाई मतलब जो 90 डिग्री आ जाएगा वो रेडियन में कितना आ जाएगा, पाई/2। यानी डिग्री से रेडियन आपने जब चेंज करना है तो पाई/180 से आपने उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, और पाई की वैल्यू 180 आपने ध्यान
रखनी है। समझ गए बात? आप डिग्री में याद नहीं रखोगे, अब आप रेडियन में याद रखोगे इसको, एंगल की वैल्यू को, एंगल को, ठीक है। थीटा थे ना, थीटा के 5 एंगल होते थे। समझ गए बात? अब ये चीज क्लियर होगी। अब रेंज समझ लेते हैं, रेंज। ठीक है, इसके बाद फिर टॉपिक पढ़ेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए रेंज, सबसे पहले हाँ एक चीज और, जी हम पढ़ते थे सिंपल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को, साइन कोस टेन। अब ये इनवर्स क्या होता है देखिए, इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा आप कर दीजिए, रेसिप्रोकल को मतलब उल्टा आप कर दीजिए। जैसे साइन का उल्टा आप करोगे 1/sin, आप बोलोगे तो कोस होता है। हाँ जी, कोसिकेंट होता है, आप बोलोगे तो कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट तो होता है, लेकिन इसकी पावर यहाँ 1 है, और पावर अगर ऊपर चली जाती है तो -1 आ जाती है, यानी साइन इनवर्स। ऐसे ही कोस इनवर्स, ऐसे ही टेन इनवर्स, ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स, और ऐसे ही सीकेंट इनवर्स, और ऐसे ही कोट इनवर्स। यानी सभी ट्रिग्नोमेट्री अब आपने किसमें पढ़नी है? इनवर्स में। इनवर्स का मतलब होता है पावर -1, पावर -1। बात समझ में आई? चलिए जी, पावर -1 होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी हो, 6 की 6 किसमें पढ़नी है? इनवर्स में पढ़नी है हमें। अब सबसे पहले हम रेंज को पढ़ लेते हैं। रेंज क्या होती है देखिए, साइन इनवर्स की रेंज होती है -1 से +1, और -π/2 से +π/2। अब जल्दी बताओ आप, ये -π/2 क्या है? जल्दी बताओ, अभी अभी हम सीख के आए। आप बोलोगे जी अब हमें चेक करना है, तो पाई की जगह 180 रखिए। 180/2 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 90। यानी आप बोलेंगे कि -90 से +90 रेंज है। कितनी है? -90 से +90। लेकिन अब आपने 90 याद नहीं रखना, अब आपने याद रखना है π/2। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इसमें खेल होता है। ये होती है क्लोज ब्रैकेट। क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट। सबसे पहले समझिए, मैं आपको टिक से याद करना सिखाऊंगा। ये भी क्लोज ब्रैकेट, और ये भी क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होती है जी। अब डिफरेंस क्या होता है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में? देखिए समझिए अब ये भी, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ जी 10 और 15 के बीच के नंबर बताइए, 10 और 15 के। तो आप बोलोगे कि 10 के बीच में कौन कौन आता है? 11, 12, 13 और 14। 4 नंबर आ गए। तो ये 10 और 15 के बीच के नंबर आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ 10 और 15 को मिलाकर इनके बीच के नंबर बताइए। आप बोलोगे जी 10 और 15 जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो यही क्लोज ब्रैकेट है जी। यदि क्लोज ब्रैकेट क्या है, तो क्या ऐसा थी क्लोज ब्रैकेट, यदि आपने, यानी 10 और 15 के बीच की यदि तो लेनी पड़ जाए, साथ साथ 10 और 15 की वैल्यू, 10 और 15 भी लेनी पड़ जाए, तो ये होती है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब ओपन ब्रैकेट क्या होगी? ओपन ब्रैकेट वो होती है जिसमें हमें केवल क्या लेनी है? बीच बीच वाले नंबर लेने हैं। यानी मैं आपसे बोलूँ 10 और 15 के बीच के नंबर बताइए, तो आप बोलोगे 11, 12, 13, 14। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो? 10 और 15 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप 10 और 15 को भी जोड़ रहे हो तो आप इसको लिखोगे 10 और 15, यानी ऐसे ही क्लोज ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का काफी इसमें रोल रहेगा, तो आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसको याद करते हैं। देखिए अब आपको पता है 3 ट्रिग्नोमेट्री, साइन और, देखिए 3 3 करके याद करेंगे हम। सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, आप बोलोगे साइन, कोसिकेंट और टेन, 3 ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए। आप बोलोगे साइन में तो साइन प्रधान है ही, कोसिकेंट का फॉर्मूला आपको पता है 1/sin होता है, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला भी आपको पता है sin/cos होता है। यानी साइन इसमें ऊपर है और इसमें तो साइन है ही, और साइन वाले में तो साइन है ही। यानी जिसमें साइन प्रधान है, इसमें कौन प्रधान है? साइन प्रधान है। साइन मेन दो बता रहा है, तो उसकी लिमिट रहेगी -π/2 से +π/2। क्या लिमिट रहेगी इसकी? -π/2 से +π/2। समझ गए बात? लेकिन इसमें कोस प्रधान है। कोस किस किस में प्रधान है? बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री बच गई। आप बोलोगे कोस एक तो खुद वाले में प्रधान है, एक सीकेंट, सीकेंट का फॉर्मूला 1/cos होता है, एक कोट यानी cos/sin। ठीक है, जिसमें कोस प्रधान है तो उसकी लिमिट रहेगी 0 से पाई। उसकी लिमिट क्या रहेगी? 0 से पाई। आप भी क्लोज ब्रैकेट और ब्रैकेट तो समझ ही देखिए। इसमें साइन, यानी पहले वाले में साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं, क्या पहले वाले में साइन प्रॉपर तरीके से प्रधान है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रधान है। तो -π/2 से π/2 तो रेंज रहेगी, लेकिन साथ में क्या रहेगी? क्लोज ब्रैकेट, जिसमें साइन जो है प्रॉपर तरीके से प्रधान है। ठीक है जी, अब कोसिकेंट की अगर आप बात करो, तो कोसिकेंट में साइन नीचे है। क्या है कोसिकेंट का फॉर्मूला? 1/sin, आपको पता है। साइन क्या है? नीचे। प्रधान तो है लेकिन नीचे है। तो आपने -π/2 से π/2 तो लिमिट लेनी है, क्लोज ब्रैकेट भी लेनी है, लेकिन साथ साथ जीरो नहीं लेनी, साथ साथ जीरो नहीं लेनी, क्योंकि इसमें साइन क्या है? नीचे। ऐसे भी नहीं याद होता, तो आपने याद रखना है। देखिए जीरो पे जो है कोसिकेंट, जीरो पे वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हमें नहीं लेना। इसका मतलब -90 से +90, और -90 से +90 के बीच में इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, तो ये इसका एक्सेप्शन केस हो जाता है। समझ गए बात? अब टेन की बात करते हैं। टेन का फॉर्मूला आपको पता है sin/cos होता है। देखिए इसमें साइन तो प्रधान है, लेकिन कहीं ना कहीं कोस आ रहा है। तो कोस आ रहा है, तो कोस की आने की वजह से इसकी ब्रैकेट क्या हो गई? ओपन ब्रैकेट हो गई। बात समझ में आई? चलिए अब कोस की ट्रिक से याद रखते हैं। अब कोस की ट्रिक आपको ये बताई थी कि कोस जिसमें प्रधान है, जिसमें कोस प्रधान है उसमें तो प्रॉपर तरीके से 0 से पाई आ गया।
ठीक है जी, जिसमें सीकेंट इनवर्स है, इसमें कोस प्रधान है लेकिन 1/कोस है, तो इसमें भी एक वैल्यू जाएगी। कौन सी वैल्यू जाएगी? 90। अब सीकेंट 90 पे वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, क्या होती है? इनफिनिटी या इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन इसकी ब्रैकेट क्लोज ही रहेगी 0 से पाई। नेक्स्ट में कोट, कोट का फॉर्मूला होता है जी कोस बाय साइन, यानी इसमें कोस तो प्रधान है लेकिन साइन भी साथ साथ है, इसलिए ये जो साइन आने की वजह से इसमें क्या हो गई? ओपन ब्रैकेट हो गई। ये आपने ध्यान रखना है। समझ गए बेसिक चीज को? समझ गए आप बिल्कुल। अब इनका यूज कहाँ पर होगा? देखिए इनका यूज होगा इस सम में। जैसे कि मैं आपको इस सम करा देता हूँ इसका, फाइंड द, या फिर आप एक काम कीजिए सबसे पहले, हाँ सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू का सम कर देते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे बड़े अच्छे से। तो जैसे कि पहला समय एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसको करते हैं। तो निकालना क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये आपने निकालना है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे? सॉल्यूशन, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल में एक्स, ये लेट कर लीजिए। ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा, यानी साइन एक्स क्या आ जाएगा? इज इक्वल 1/√2। अब 1/√2 साइन पे क्या होता है जल्दी बताओ? 1/√2 साइन के कौन से एंगल पे था? अगर आप थोड़ा सा याद रखो तो आप बोलोगे जी साइन 45 पे था, लेकिन क्या अब आपने 45 लिखना है? आप बोलोगे अब हमें 45 में लिखना है। अब हमें 45 का रेडियन बनाना है, यानी पाई/180 से करना है। 45 चौके 180 यानी पाई/4। अब हम लिखेंगे पाई/4, यानी साइन एक्स इज इक्वल साइन पाई/4। ठीक है जी। अब जल्दी से चेक करके बताइए क्या ये बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2 तक? ठीक है, ब्रैकेट ऐसे नहीं लगानी है, आपने लगानी है जी क्लोज। अब आप बोलोगे जी बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि -90 से +90 रेंज है, और ये क्या है 45, तो -90 से +90 के बीच में क्या 45 नहीं आएगा? अब आप बोलोगे जी अभी तो आप कह रहे थे रेडियन में, याद रखिए देखिए अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप नए नए रेडियन को सीखते हो, इसलिए अभी आप यहाँ पर रेडियन ही लिखिए, लेकिन समझने के लिए आप डिग्री का यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पोस्ट थोड़ी देगा। जल्दी बताओ, समझना है आपने, जैसे मर्जी समझो। देखिए आप बोलोगे जी बिल्कुल, जैसे ही ये रेंज में लाई करेगा तो आपने इसको काट देना है, यानी एक्स के लिए हो गई पाई/4। नेक्स्ट आपने लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये लाइन जरूर लिखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज, क्या है जल्दी बताओ? पाई/4 एज इट लाइज, ये लाई कर रहा है बिटवीन -पाई/2 से +पाई/2। समझ गए बात? ये लाइन जरूर आपने लिखनी है। ठीक है, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। अब आप बोलोगे कि ये तो रेंज में आ गया, आपने काट दिया। रेंज में ना आए तो, रेंज में ना आए तो अब उसके लिए तो आपको सिखाने जा रहे हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वैसे मर्जी याद रखना, देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े आराम से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए आप बोलोगे जी ये होता है ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं। ठीक है, अब जिससे मैं कराता हूँ 4-5 साल से, मेरे को वही मेथड अच्छा लगता है, उसी बात समझिएगा। आप बोलोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है जी 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, यानी साइन, कोस, टेन, कोसिकेंड, सिकेंड, कोट, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब ये रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव, कोसिकेंड। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बोलोगे कोस और सिकेंड पॉजिटिव। बात क्लियर है इतनी? चलिए आप बोलोगे जी 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव। सेकंड में साइन कोस सिकेंड पॉजिटिव। थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सिकेंड पॉजिटिव। चलिए जी, अब आपने ध्यान रखना है जी एंगल। देखिए अब हम एंगल को कितने तरीके से बांट के पढ़ते हैं? देखिए एंगल को हम बांट के पढ़ते हैं 3 तरीके, 2 तरीके से, मतलब 4 तरीके से सॉरी। एक तो 90, ठीक है, एक 180, एक 300, 270, यानी 3 पाई/2। 270 को 3 पाई/2 निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लीजिए। 270 गुना पाई/180, तो आप बोलोगे 9 दूनी 18, यानी 90 दूनी 18, 90 30 27, यानी 3 पाई/2। ठीक है, और चौथा तरीका है जी 2 पाई। क्या है? 2 पाई। समझ गए? अब कोई भी एंगल होगा, या तो पाई/2 से छोटा होगा यानी पाई/2 - थीटा, या फिर पाई/2 से बड़ा होगा यानी पाई/2 + थीटा। अब वही एंगल पाई से छोटा होगा और पाई से बड़ा होगा, बिल्कुल आप बोलोगे वो एंगल 3 पाई/2 से छोटा हो सकता है, या इससे बड़ा हो सकता है, और 2 पाई से छोटा और 2 पाई से बड़ा।
4 फेस में हमने पढ़ना है, 8 तरीके से बांट के पढ़ना है। तो आप बोलोगे कि पहले एंगल, पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लिखते हैं, 90 से छोटा। सेकंड में लिखते हैं 90 से बड़ा हो सकता है पाई/2 से। ठीक है, थर्ड एंगल हो सकता है 180 से छोटा। फोर्थ एंगल 180 से बड़ा। फिफ्थ एंगल 3 पाई/2 माइनस थीटा से छोटा। 3 पाई/2 प्लस थीटा से बड़ा। और 2 पाई माइनस थीटा से छोटा। और 2 पाई प्लस थीटा से बड़ा। बात क्लियर हुई इतनी? आप बोलोगे जी अभी तक तो समझ रहे हैं बात हम। क्या बोला मैंने, 4 एंगल में आपने इसको पढ़ना है। 90, 180, 270, 360। इसमें लिए चाहे 90, 180, 270, 360। अब कोई भी एंगल होगा वो 90 से छोटा यानी माइनस में पढ़ना है, एक बार 90 प्लस में। ठीक है, एक बार 180 माइनस में, एक बार 180 प्लस में। एक बार 270 माइनस में, एक बार 270 प्लस में। एक बार 360 माइनस में, एक बार 360 प्लस में। बात क्लियर हुई? चलिए, अब बात ये ध्यान रखनी है आपने कि वैल्यू जो होगी, जो 90 और 270 में आएगी, 90 और 270 में आएगी, यानी यहाँ पर या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी और प्लस भी। ठीक है, तो वैल्यू होगी चेंज। वैल्यू क्या होगी? चेंज। वैल्यू चेंज से मतलब, वैल्यू चेंज से मतलब ये है कि साइन जो होगा वो कोस में चेंज होगा, और कोस साइन में चेंज होगा, यानी उल्टा। ठीक है ना, साइन कोस में, कोस साइन में, इसलिए मैं 2 तीर लगा रहा हूँ यहाँ पे। और कोसिकेंट जो होगा वो सिकेंट में चेंज होगा। और कोट जो होगा वो 10 में चेंज होगा। ठीक है, जैसे कब होगा, जब 90 और 270 आएगा जी, माइनस या प्लस दोनों में, बिल्कुल जी, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 3 पाई/2 प्लस थीटा हो या 3 पाई/2 माइनस थीटा हो, ये वैल्यू आपने चेंज करनी है। यानी साइन का कोस, कोस का साइन, और जी कोसिकेंट का सिकेंट, और सिकेंट का कोसिकेंट, कोट का 10 और 10 का कोट। अब जी 180 में या फिर 200, 360 में वैल्यू चाहे माइनस आए या प्लस आए, आपने क्या वैल्यू चेंज करनी है? आप बोलोगे वैल्यू चेंज नहीं करनी, यानी ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं करनी, वैल्यू नहीं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री चेंज, ये थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री चेंज, तो नो चेंज, नो चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए आप? चलिए जी, अब देखिए, इससे आप फॉर्मूला बना पाओगे, ध्यान से समझिए। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, फॉर्मूला बना के बताइए मेरे को, कुछ भी ले लेते हैं। मैं आपसे बोलूं साइन पाई माइनस थीटा बना के दिखाइए। साइन पाई माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला हो? तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है साइन। कौन सा एंगल है पाई माइनस थीटा? आप चेक करोगे कौन सा क्वाड्रेंट में है, आप बोलोगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ ये चेक करना है, ये बड़ा आपने चेक करना है। आप बोलोगे जी साइन होगा पॉजिटिव, तो आंसर जो निशान आएगा वो प्लस का आएगा। पाई माइनस थीटा, आपने बोला पाई माइनस का हो या प्लस का हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाए। समझ में आई बात? अब भी थोड़ी थोड़ी सी आई और समझते हैं, देखिए। जैसे दूसरा बनाते हैं, साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा। साइन, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा। सबसे पहले आपको क्या बोलना मैंने, आपको कहा जी 90, 270 वैल्यू होगी चेंज, तो सबसे पहले कोस बना के रख दीजिए। कोस थीटा बना के रख दिया। अब 3 पाई/2 माइनस थीटा चेक कीजिए, क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट चेक कीजिए। आप बोलोगे क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में केवल 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होता। यानी ये वाला आपने चेक करना है, कब ये वाला चेक करने लगो, ठीक है, साइन पॉजिटिव नहीं होता तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। और बना के देख लीजिए। चलिए जी, यहाँ से बना देते हैं, 10 2 पाई माइनस थीटा बना के दिखाओ। 10 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब 2 पाई पे वैल्यू क्या चेंज होगी? आप बोलोगे पाई और 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, चाहे माइनस हो या प्लस, वैल्यू नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, सभी बार बार मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, यानी 10 का 10 आ जाएगा। अब आपने चेक करना है जी 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? आप बोलोगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और उसमें केवल कोस और सिकेंट पॉजिटिव है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। या प्लस का मतलब समझ रहे हो ना आप? यानी इस क्वाड्रेंट में केवल ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। इसमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव है, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। समझ गए बात? चलिए, बनाइए। तो 10 2 पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा? आप बोलोगे इसमें क्या हो जाएगी? नेगेटिव, तो यहाँ पर -10 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और बना के देख लीजिए। आप बोलोगे जी कोसिकेंट ले लो, और कोसिकेंट, और 2 पाई प्लस थीटा बना के दिखाइए। कोई बात नहीं जी, 2 पाई प्लस थीटा सबसे पहले चेक करो क्या वैल्यू चेंज होगी? आप बोलोगे वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोसिकेंट एज इट इज। अब ये चेक कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है? आप बोलोगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, तो आंखें बंद करके आप प्लस या माइनस तो लगाना नहीं है आपने, प्लस प्लस ही आएगा, मतलब माइनस तो लगाना नहीं। समझ में आई बात?
आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहोगे, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कुछ फॉर्मूले बना के लिखने हैं आपने, कमेंट बॉक्स में लाने हैं। ऑफलाइन क्लास याद आ जाती है बार बार प्यारे बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला बना के आपने जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है नंबर डाल के। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 10 3 पाई/2 प्लस थीटा, कोट पाई/2 माइनस थीटा, 10 पाई/2 माइनस थीटा, फोर्थ। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आप लिखिए कोसिकेंट, और जी ये लिख लीजिए पाई प्लस थीटा। ये 5 फॉर्मूले आपने बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है, नंबर वाइज लिखिएगा, लिखिएगा जैसे 1 का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये होमवर्क आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको करा देते हैं, ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। ये प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कोट इनवर्स -1/√3। तो आप बोलोगे लेट कर दीजिए, लेट कोट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल में एक्स। अब ये कोट इनवर्स उधर जाके कोट एक्स हो जाएगा, यानी आप बोलोगे कोट एक्स इज इक्वल -1/√3। ठीक है जी। अब -1/√3 कोट पे कितने पे आता है, आप बोलोगे कि +1/√3 का तो पता है हमें, वो आता है, वो आता है कितने पे, कोट 60 पे, यानी पाई/3 पे। 60 नहीं याद रखना, पाई/3 माइनस आ गया तो माइनस लिख देते हैं बाहर। ठीक है ना, -1/√3 आ गया, तुमने क्या किया, 1/√3 की जगह, इसकी जगह कोट पाई/3 लिख दिया, माइनस एज इट इज है। ठीक है, अब आप चेक कीजिए क्या ये रेंज में है। आप बोलोगे ये इसकी रेंज तो जो थी वो थी जी हमारी 0 से पाई। क्या थी, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 180, यानी सारे पॉजिटिव वैल्यू, क्या नेगेटिव वैल्यू कोई थी इसमें, आप बोलोगे नहीं। अब नेगेटिव नहीं थी, यानी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा जी। चले चलिए चेंज करते हैं। अब चेंज करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपने, जैसे कि कोट से कोट हमारा कटना चाहिए, तभी तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। आप बोलोगे कोट से कोट कैंसिल आउट होना चाहिए, यानी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से अब इस पे आते हैं, इस पे आइए। अब वैल्यू चेंज किस किस पे नहीं होगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे 90 और 270 पे तो होगी वैल्यू चेंज, 90 और 270 पे तो वैल्यू चेंज होगी, यानी 90 270 वाले मेरे को नहीं मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखिए, 90 270 से पहले आप एक काम कीजिए, आप देखिए सबसे पहले माइनस कोट कौन कौन देगा, कौन कौन सा क्वाड्रेंट आपको माइनस कोट देगा, यानी चेक कीजिए। आप बोलोगे जी माइनस कोट मेरे को कौन कौन सा क्वाड्रेंट देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो माइनस कोट नहीं देगा। ठीक है, इसमें 10 कोट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कोट पॉजिटिव है, ये मेरे को माइनस का कोट नहीं देगा। तो या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट देगा या सेकंड क्वाड्रेंट देगा। समझ वाली बात। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज आपने देखनी है, कोट से कोट कटना चाहिए। कोट से कोट कब कटेगा, जब वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब वैल्यू चेंज किस किस पे नहीं होती, ना तो पाई पे होती है ना 2 पाई पे होती है, या तो आप पाई ले सकते हो या 2 पाई। अब दोबारा आइए इस पे, देखिए, तो आप बोलोगे कि या तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट यूज करता था करूंगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें मैं 3 पाई/2 प्लस थीटा यूज नहीं करूंगा, ना ही पाई/2 प्लस थीटा यूज करूंगा। क्यों क्यों नहीं यूज करूंगा जी, यूज इसलिए नहीं करूंगा साथी, कि अगर मैंने 90 और 270 में से कुछ ले लिया, प्लस का या माइनस का, तो वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, यानी कोट का बढ़ जाएगा 10, यानी यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट में कैसे करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यानी आप बोल सकते हो मेरे पास बच गए अब केवल 2 एंगल, क्योंकि ना तो मैं इस एंगल को ले सकता, ना मैं इस एंगल को ले सकता। मेरे पास बच गए 2 पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अभी दोनों में से चयन कैसे किया जाए। आप बोलोगे जी रेंज देखिए, रेंज समझिए, रेंज है मेरी 0 से पाई और वो भी ओपन ब्रैकेट। क्या है, दोबारा देखिए, साफ देखिए थोड़ा सा, 0 से पाई और वो भी ओपन ब्रैकेट, यानी 0 से पाई की वैल्यू लेनी है, मेरे को पाई भी नहीं लेना, मेरे को क्या नहीं लेना है, पाई भी नहीं लेना है। तो अब मेरे पास 2 एंगल बचे, पाई माइनस थीटा, यानी पाई से कम। 0 से पाई का मतलब क्या है, आप बोलोगे ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन पाई से कम होगा। अब पाई से कम मेरे को कौन देगा, पाई माइनस थीटा ही देगा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, आप बोलोगे यहाँ पर आप यूज करोगे कोट एक्स इज इक्वल कोट पाई-पाई/3। समझ में आई बात, दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसमें टाइम आप लगा सकते हो। देखिए दोबारा देखिए, आप बोलोगे ये आ गया मेरे पास। अब इसकी रेंज चेक जैसे ही मैं करने गया तो मैंने देखा 0 से पाई, वो भी ओपन ब्रैकेट, यानी 0 से पाई के बीच की वैल्यू लेनी है केवल, पाई भी नहीं लेना है। और साथ साथ माइनस की वैल्यू आ गई, यानी मेरे को माइनस को खत्म करना पड़ेगा और कोट से कोट काटना भी है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा जो ना तो वैल्यू चेंज करे, यानी ना तो मैं पाई/2 लूंगा ना 3 पाई/2 लूंगा। और इससे पहले मैं क्या चेक करूंगा, इससे पहले मैं ये चेक करूंगा
कि मेरे को कोट माइनस कौन सा देगा, कौन सा क्वाड्रेंट मेरे को कोट माइनस देगा, मैं उसको यूज करूंगा। जैसे कि आपने देखा जी कि पहला क्वाड्रेंट तो मैं लूंगा नहीं, पहला क्वाड्रेंट तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट भी मैं नहीं लूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें आप बोलोगे टेन में कोट पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को तो कोट माइनस चाहिए। तो कोट माइनस मेरे को कौन कौन दे सकता है, आप बोलोगे जी या तो फोर्थ क्वाड्रेंट दे सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट दे सकता है माइनस का कोट। लेकिन अब इसमें मैं पाई बाई टू नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा पाई बाई टू वाला, क्योंकि पाई बाई टू पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कोट से बन जाएगा 10। और ना ही 3 पाई बाई टू लूंगा, यानी कोट से बन जाएगा 10, ठीक है। अब मेरे पास दो एंगल बचे, पाई माइनस थीटा और पाई 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं रेंज चेक करूंगा, रेंज मैंने चेक करी, रेंज मैंने चेक करी कि रेंज है 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब पाई से कमी वैल्यू लेनी है। तो पाई से कमी वैल्यू कौन देगा, पाई माइनस थीटा ही देगा। आप इसको सोल्व कर दीजिए बस। कोट एक्स इज इक्वल, एल्सियम ले लीजिए, एक एल्सियम, कोट 3 3 पाई माइनस पाई क्या जाएगा, टू कोट 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब क्या रेंज में चेक कर कीजिए इसको, बिलोंग टू 0 से पाई क्या करता है। अब बोलोगे 2 पाई में पाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिए क्या दिक्कत है, 180/3, यानी क्या आ जाएगा, 3 6 18 यानी 120। क्या रेंज में है, बिल्कुल है, 0 से 180 के रेंज में। तो अब आप इसको काट दीजिए, यानी इसको थोड़ा रफ करते हैं सबसे पहले, इसको काट दीजिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कोट एक्स इज इक्वल कोट 2 पाई बाई 3, काट दीजिए। लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये लाइन जरूर लिखनी है प्यारे बच्चों आपने, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट एक्स इज क्या आएगी, 2 पाई बाई 3, ठीक है। कोट एक्स नहीं, कोट इनवर्स वन, कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स -1/√3 इज 2 पाई बाई 3 बिकॉज इट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इट बिलोंग्स टू, ये लिख लीजिए ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, समझ गए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक क्लास थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज किया जो हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर डिग्री से रेडियन बनाना मैंने आपको सिखाया, 11th वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का अगर बेस कमजोर हो तो वो आप देख सकते हैं, उसमें डिग्री से रेडियन हमने बनाना सीखा, ठीक है जी। फिर मैंने आपको साइन इनवर्स इनवर्स के बारे में बताया, इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। फिर इनकी रेंज आपको समझाई ट्रिक के साथ, यानी जिसमें साइन प्रधान होगा उसमें तो -π/2 से π/2, इसमें कोस प्रधान होगा उसमें 0 से पाई। फिर थोड़ी सी प्रिंसिपल वैल्यू के मैंने आपको दो सम कराए, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर अगर अब भी आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है साथी। अब ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में तो नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आप इस तरह से मेरे को सपोर्ट करोगे, देखिए खाली से सपोर्ट आप नहीं कर सकते, मेरे को पता नहीं चलेगा। तो सपोर्ट आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे मेरे को पता चलेगा जी कि आप मेरी जो मेहनत है उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को भी हौसला मिलेगा कि आपके लिए और अच्छा ज्ञानवान कंटेंट लाया जाए है और एनर्जी के साथ और बड़े अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट क्या खत्म भी कर देंगे, 2.1 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कोई भी एडवाइस हो वो भी आप कर सकते हो, आपकी एडवाइस जरूर से जरूर मानने की कोशिश की जाएगी, ठीक है साथी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।